हेलो गाइस, आज की जो मूवी है वो एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसका नाम मंजे है। मंजे मूवी ने काफ़ी हाइप जला रखी है। तो मूवी का स्टार्ट इस छोटे बच्चे से होता है जो कि एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन मसला ये है कि वो लड़की इससे 7 साल बड़ी है। इसकी माँ अब इस लड़के को पीट रही है क्योंकि इस लड़के ने उस लड़की के होने वाले शोहर के खाने में चूहे मारने वाली दवाई मिला दी थी ताकि वो मर जाए और ये लड़का उससे शादी कर सके। इसकी माँ इस लड़के को समझा रही है कि तुम बाज आ जाओ, वो लड़की तुम्हारे से बड़ी है। लेकिन ये लड़का हिम्मत नहीं हारने वाला। ये लड़का भी कहता है कि मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा, चाहे मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। इसकी माँ लड़के को सबक सिखाने के लिए इसके सारे बाल मुंडवा देती है और इसे एक पंडित बना देती है। लेकिन ये बच्चा फिर भी उसी लड़की के पीछे पड़ा रहता है जिसका नाम मुन्नी है। लेकिन कुछ अरसे के बाद मुन्नी की शादी उसी लड़के से हो जाती है। अब ये लड़का अपने घर वालों से और मुन्नी से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने का सोच लेता है। ये लड़का मुन्नी से बदला लेने के लिए काले जादू का सहारा लेने का सोच रहा है। ये लड़का अपनी छोटी बहन को लेकर एक पेड़ के नीचे काला जादू करने के लिए लेके जा रहा है। उसकी छोटी बहन कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, देखो हम वापस चलते हैं। लेकिन इस लड़के के सर पर अपने से 7 साल बड़ी मुन्नी के प्यार का भूत सवार है। ये लड़का किसी तरह अपनी छोटी बहन को उस पेड़ के नीचे ले जाता है और काला जादू करना शुरू हो जाता है। ये छोटी बहन ये सब देखकर बहुत खौफजदा है। वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि वो एक काला जादू कर रहा है ताकि वो मुन्नी को हासिल कर सके। उसकी बहन उसे बार बार मना करती है कि देखो तुम जो कर रहे हो वो गलत है, अम्मा को पता चला तो अम्मा तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगी। लेकिन ये लड़का अपना मंत्र जारी रखता है। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद वो अपनी छोटी बहन से कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लड़के की छोटी बहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अकेले वापस भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे अकेले डर लगता था। वो मन ही मन में पछता रही थी कि उसे अपने भाई के साथ आना ही नहीं चाहिए था। उसकी छोटी बहन उस खौफनाक पेड़ को देखकर और भी ज्यादा खौफजदा हो रही थी। उसके बाद वहां पर अचानक उसका भाई एक चाकू लेकर उसकी बलि देने के लिए आ जाता है। उसकी बहन अपने आप को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करती है। उसकी बहन ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान होती है। वो सोचती है कि ये मेरी जान क्यों लेना चाह रहा है। वो अपने भाई से पूछती है कि ये तुम क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बलि देना चाहता हूँ शैतान को, ताकि शैतान मेरी मुन्नी मुझे वापस दिला सके। ये लड़का अपनी छोटी बहन से कहता है कि आज अगर मैंने तुम्हारी बलि ना दी तो शैतान मुझसे नाराज हो जाएगा और वो कभी मेरी दोबारा बात नहीं मानेगा और मेरे काले जादू का भी कोई असर नहीं होगा। लेकिन उसकी छोटी बहन भी हिम्मत नहीं हार रही। वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। वो उसकी आंखों में वही संदूर फेंकती है जिससे वो काला जादू कर रहा था। इसकी वजह से उसको कुछ नजर नहीं आता। वो फिसलने लगता है और उसी पेड़ के साथ टकराने से उसकी मौत हो जाती है। जब ये लड़का मर रहा होता है तो इसकी जुबान पर सिर्फ यही अल्फाज होते हैं, मुंजे मुंजे मुंजे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान अपनी मौत से पहले ही मर जाए तो वो मुंजे बन जाता है। उसकी आस्तीनों को एक पेड़ के नीचे दफना दिया जाता है ताकि उसकी आत्मा उसी पेड़ के साथ लगी रहे। वो किसी इंसान को तंग नहीं कर सकता। वो उसी पेड़ के अंदर ही रह जाता है जब तक कोई भी इंसान उस पेड़ को ना छुए। अब सीन शिफ्ट होता है इस लड़के की तरफ जिसका नाम बिट्टू है। बिट्टू इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। की कजन उसको कॉल कर रही है क्योंकि उसकी कुछ दिनों में सगाई होने वाली है और वो बंटू को अपने गांव यानी पुणे में बुला रही है जहां से मंजे का ताल्लुक था। ये लड़का और उसकी माँ उसी गांव यानी पुणे में जाने के लिए निकल आते हैं अपनी कजन की सगाई के लिए जहां पर मंजे रहता था। बिट्टू इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि इस गांव में उसके साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। वो अपनी कजन को मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। गांव पहुंचने के बाद वो अपनी चचा की बेटी को बहुत खुशी से मिलता है। लेकिन इसके चचा इसको और इसकी माँ को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो उसको अपने बड़े भाई से बहुत नफरत थी। इसके चचा बिट्टू के बाप के बारे में उसको बताते हैं कि कैसे तुम्हारा बाप पागल हो गया था। वो उसी पेड़ के बारे में बातें करता रहता था कि मुझे उस पेड़ के नीचे जाना है। और एक दिन उसने उसी पेड़ के नजदीक समंदर में छलांग लगाकर अपनी जान ले ली। बिट्टू से अपने चचा की ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो उसी पेड़ को देखने के लिए चला जाता है जहाँ पर उसका बाप अपनी जान दे देता है। लेकिन यहाँ पर ये मंजे बिट्टू को पकड़ लेता है। असल में मंजे सिर्फ अपने खूनी रिश्तेदारों को ही नजर आ सकता है और वो उन्हीं को ही तंग कर सकता है, जबकि बिट्टू उसके भाई का बेटा था, इसलिए बिट्टू को मंजे नजर भी आता है और वो उसको पकड़ भी लेता है। यहाँ पर बिट्टू की दादी आ जाती है जो कि इस मंजे की माँ होती है, जो कि मूवी के शुरू में दिखाया गया था कि वो छड़ी से जिस लड़के को मार रही होती है ये मंजे ही होता है और ये उसकी माँ होती है। वो अपनी छड़ी लेकर मंजे को डराती है, लेकिन मंजे उसको कहता है कि अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा, वो एक शैतान बन चुका है।
बिट्टू की दादी उससे कहती है कि तुम वही छोटे बच्चे हो, तुम कोई शैतान नहीं हो। वो अपनी उसको छड़ी दिखाती है जिस पर मंजे डालकर भाग जाता है, जहाँ पर बिट्टू और उसकी दादी भागने लगते हैं, लेकिन मंजे उसके पीछे अपने हाथ का निशान छोड़ देता है। अब ये निशान बिट्टू की पीठ पर लग चुका था, यानी कि मंजे उसके ऊपर जो है वो हावी हो चुका था। मंजे उसे हर तरह से तकलीफ देता है, उसे डराता धमकाता रहता है। बिट्टू वापस अपने शहर चला जाता है, लेकिन मंजे उसका वहां पर भी पीछा नहीं छोड़ता। बिट्टू इन सब से तंग आकर अपने दोस्त को इस मंजे के बारे में सब कुछ बता देता है। बिट्टू और उसका दोस्त मंजे से पूछते हैं कि आखिर उसको क्या चाहिए, वो बिट्टू को क्यों तंग कर रहा है। जिस पर मंजे उनके सामने आ जाता है और वो उनको बताता है कि उससे मुन्नी चाहिए। बिट्टू और उसका दोस्त उस मुन्नी की तलाश में निकल जाते हैं। हर कार उन्हें पता चलता है कि मुन्नी कौन है। मूवी के आगे इस लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम बेला है। बेला असल में बिट्टू की बहुत अच्छी दोस्त है, बल्कि बिट्टू बेला को बहुत ही पसंद करता, लेकिन अभी तक वो बेला से इजहार नहीं कर सका। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि बेला का एक बॉयफ्रेंड है जो कि उसे प्रपोज कर देता है बिट्टू के सामने, जिसके बाद बिट्टू की उम्मीद बिल्कुल टूट जाती है। यहाँ पर बिट्टू बेला को मिलने उसके घर पर जाता है, जहाँ पर बिट्टू और उसके दोस्त को पता चलता है कि बेला की दादो ही मुन्नी है, जिसको मंजे पसंद करता है और जिससे शादी करना चाहता है। लेकिन मुन्नी अब बूढ़ी हो चुकी है, जिस पर मंजे कहता है कि अब उसको मुन्नी नहीं चाहिए बल्कि उसकी पोती बेला चाहिए। मंजे बिट्टू और उसके दोस्त को कहता है कि वो बेला की बलि देकर उसे शादी करेगा और वो हमेशा उसके साथ फिर खुश रहेगा। बिट्टू और उसका दोस्त बहुत परेशान होते हैं, लेकिन बिट्टू उस मंजे से कि हर कीमत में जान छुड़ाना चाहता है। वो सोचते हैं कि हर वो किस तरह से बेला को अपने गांव पुणे लेकर जाएं। लेकिन बिट्टू दिल ही दिल में बेला को प्यार करता है। वो सोचता है कि वो उसकी बलि कैसे दे सकता है, वो भी अपनी नजरों के सामने। वो अपने दोस्त को कहता है कि इसका कोई और सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद वो ये भूत भगाने वाले आदमी से मिलते हैं जिसका नाम एल्विस है। एल्विस उनको मंजे के बारे में बताता है कि कैसे एक लड़का मंजे बन जाता है। वो इनको बताता है कि कैसे मंजे की सोल को एक बकरी के अंदर ट्रांसफर किया जाए। बकरी के अंदर मंजे की सोल को ट्रांसफर करने के बाद अगर हम बकरी को ज़बह कर देंगे तो मंजे हमेशा के लिए मर जाएगा। इसी तरह मंजे को शादी का लालच देकर बकरी के रूप में लाया जाएगा, फिर बिट्टू उसको ज़बह कर देगा। इसी तरह से मंजे हमेशा के लिए मारा जाएगा। अब मसला ये था कि बेला को किस तरह से पुणे लेकर जाया जाए और किस तरह से उसको राजी किया जाए कि वो एक बकरी से शादी करे। इसके बाद बिट्टू जो है वो बेला को किसी तरह से पुणे जाने के लिए राजी कर लेता है। दरअसल बेला को कोई शूटिंग करनी होती है जिसके लिए उसको एक अच्छी सी लोकेशन चाहिए होती है और बिट्टू उसको अपने गांव यानी कि पुणे के बारे में बताता है। बेला राजी हो जाती है और वो पुणे बिट्टू के साथ चली जाती है, जहाँ पर वो जाकर बहुत अच्छी शूटिंग करती है। वो बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम गुजार रहे होते हैं। यहाँ पर बिट्टू बेला से आखिरकार अपने दिल का इजहार कर ही देता है कि वो बेला को पसंद करता है, लेकिन बेला का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है। बेला उसे देखकर बहुत खुश होती है। मंजे इन दोनों को साथ में देखकर बहुत जेलस होता है। वो इसके बॉयफ्रेंड को जंगल में घसीट कर ले जाता है, जिसके बाद इसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि अब ये शादी के काबिल नहीं रहा, क्योंकि किसी जंगली जानवर ने इसके दोनों गुलाब जामुन खा लिए हैं। लेकिन असल में मंजे ने उसका ये हाल किया था। बेला ये जानने के बाद बहुत सैड होती है, लेकिन बिट्टू इस मौके का फायदा उठाता है और वो नारियल के पानी में उसको नशा आवर चीज मिलाकर दे देता है कि वो बकरी से शादी करने के लिए राजी हो जाए। को पीने के बाद बेला अपने होशो हवास खो बैठती है। उसको नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है उसके साथ। बेला बिट्टू से पूछती है कि किसकी शादी है। बिट्टू से बताता है कि तुम्हारी शादी है एक बकरी के साथ, जिस पर वो डांस करने लगती है। वो बकरी को उठाकर कहती है कि ये मेरा दूल्हा है। जैसे ही मंजे शादी के लिए बकरी का रूप धारता है तो बिट्टू चाकू लेके उसको ज़बह करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बेला बकरी को बचा लेती है क्योंकि वो कहती है कि ये मेरा होने वाला शोहर है। क्योंकि वो नशे में होती है, उसे नहीं अंदाजा होता कि वो क्या कर रही है, जिस पर मंजे को पता चल जाता है कि बिट्टू उसको धोखा दे रहा है। इसी तरह वो बेला के अंदर घुस जाता है और वो बिट्टू और उसके दोस्तों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। बिट्टू और उसके दोस्त अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। बिट्टू एलेक्स को कॉल करता है और उसे सारी स्टोरी बताता है। एलेक्स उसको सिचुएशन को कंट्रोल करने का बोलता है और बिट्टू को बचाने के लिए वहां से निकल आता है। एलेक्स आकर बेला के इर्द गिर्द गोल दायरा बना देता है और उसकी आंखों पर एक पाउडर छिड़कता है, जिसके बाद एलेक्स बिट्टू के चाचा के माथे पर एक जी निशान बना देते हैं। असल में ये जी का निशान जिस भी चीज या इंसान पर बना होगा, मंजे की सोल उस इंसान का रूप धार लेगी। अब मंजे की सोल बेला से निकलकर बिट्टू के चचा में ट्रांसफर हो जाती है। मंजे बिट्टू पर हमला करता है। वो उसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन बिट्टू उसी पेड़ के पास चला जाता है जहाँ पर मंजे कैद था।
उस पेड़ के ऊपर जी का निशान बनाता है, जिससे मंजे की सोल उसके चचा से निकलकर उसी दोबारा पेड़ में कैद हो जाती है। इसी तरह बिट्टू बेला की जान बचा लेता है, जिसके बाद मूवी के लास्ट में बताया जाता है कि बिट्टू और बेला दोबारा शहर में अपने घर वापस चले जाते हैं। इसके बाद अगर बिट्टू को मंजे की याद आए या मंजे से डर लगे तो वो अपनी दादी की छड़ी निकाल लेता है, जिससे उसका सारा डर दूर हो जाता है। यहाँ पर ही मूवी का एंड हो जाता है। बाकी की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।